फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत हरक्सी से होती है। डॉक्टर हरक्सी के पैर का निरीक्षण करता है। वह हरक्सी को चलने के लिए कुछ प्रयास करने का सुझाव देता है। प्रीतो कहती है कि वह केवल कुछ ही कदम चल पा रहा है। डॉक्टर हरक्सी को कुछ कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। डॉक्टर का कहना है कि उसे अब इस व्हीलचेयर की ज़रूरत नहीं है। प्रीतो व्हीलचेयर को दूर भेजती है। समीर की माँ उसे बुलाने आती है और दूसरा दरवाज़ा खुला पाती है। समीर बाहर बेंच पर शराब पी रहा था। उसका कहना है कि उन्हें जीवन में 3 बार प्यार हुआ, लेकिन कभी शराब पीने का मन नहीं किया। इस बार वह असहाय है। उसकी माँ चिंतित थी और पूछती है कि वह क्या कर रहा है। समीर का कहना है कि यह शराब कोई नुकसान नहीं करती है, यह केवल किसी की जिगर को नष्ट कर देती है। वह कहता है कि हर कोई उसे उस लड़की की तरह बेवकूफ़ बनाता है। उसे थप्पड़ मारने से चोट लगी थी, यह जाने बिना कि वह उसके लिए क्या मायने रखती है। समीर की माँ कहती है कि जब भी सौम्या को देखोगे तो दुख होगा। वह उसे घर वापस भेजने के लिए कहती हैं। वे गली से गुजर रहे थे कि हरमन उनके पास आता है। हरमन उसे खिलौना विक्रेता के रूप में पहचानता है और उसे सौम्या की तस्वीर दिखाता है। वह सौम्या के बारे में पूछता है। समीर कहता है कि उसने उसे नहीं देखा है और उसका नाम पूछता है। वो पूछता है कि हरमन ने इतनी सुंदर लड़की को कैसे खो दिया। जसलीन ने हरमन को कुछ भी बोलने से मना किया। हरमन और समीर विपरीत दिशा में जाने के लिए मुड़ते हैं। समीर फिर हरमन को रोकने के लिए मुड़ता है। उसकी माँ उसे घर आने के लिए कहती है, लेकिन समीर हरमन के पास जाता है और सोचता है कि वह सौम्या को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। समीर हरमन से उसका नाम पूछता है। हरमन सी का जवाब देता है। समीर मुस्कुराता है। हरमन जी। हरमन को एक बार शक हुआ। समीर की माँ कहती है कि उसका बेटा हमेशा दूसरों का सम्मान करता है और उससे कहती है कि वह उन्हें जाने दे। समीर देखता है कि हरमन और जस्टिन एक साथ चले जाते हैं। समीर की माँ पूछती है कि उसने उन्हें सौम्या के बारे में क्यों नहीं बताया। समीर कहता है कि वह सौम्या को हर हाल में चाहता है। उसे पहले उससे मजबूर नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वह समीर के रूप में उसका प्यार जीत जाएगा। सौम्या सो रही थी। वह समीर और उसकी माँ के लिए दरवाज़ा खोलती है। समीर की माँ पूछती है कि वह उन्हें कब तक सज़ा देगी और देखना चाहिए कि समीर किस हालत में है। समीर अपनी गलती स्वीकार करता है और माफ़ी मांगता है। वह अपनी जान लेने के लिए तैयार है। समीर की माँ सौम्या को तुरंत जाने की अनुमति देती है अगर उसे उनके इरादों पर संदेह होता है। सौम्या चुपचाप खड़ी रही। समीर की माँ उसके हाथ से खिलौना लेती है और उसे कमरे में आराम करने के लिए कहती हैं, जबकि समीर उसका सामान ले जाता है। अगली सुबह समीर बेचैन था कि 6 बज चुके हैं और सौम्या अभी भी नहीं उठी है। सौम्या अपने कमरे में उठती है और सॉरी कार्ड के साथ फूलों का एक गुलदस्ता पाती है। जैसे ही वह फूल चुनती है, उससे बंधी एक डोरी घंटी बजती है। समीर खुश होता है कि सौम्या को कार्ड मिल गया। सौम्या मुस्कुराती है जबकि वह समीर की सॉरी अर्चना पढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह और उसकी माँ अंदर आती हैं, सौम्या गुस्सा हो जाती है। समीर की माँ सौम्या से अनुरोध करती है कि वह उसे कम से कम अब माफ़ कर दे। समीर सौम्या के लिए चाय बनाने जाता है। अगर वह पीती है तो वह समझेगा कि उसने उसे माफ़ कर दिया। सौम्या कहती है कि अगर चाय उबलती है तो उसे उबलने देना चाहिए और पेन को गर्म हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। समीर डांस करता है कि सौम्या ने उसे माफ़ कर दिया। समीर की माँ सौम्या को गले लगाती है। बाद में मेज़ पर समीर चाय परोसता है। समीर की माँ उसे चिढ़ाती है कि यह सामान्य है। सौम्या का कहना है कि यह अच्छी है। समीर के घर पर इकट्ठी हुई महिलाएं उसे चाय के लिए धन्यवाद देती हैं और उससे खिलौने मांगती हैं। सौम्या उन्हें खिलौने देने जाती है। समीर सौम्या से कहता है कि वह कुछ देर के लिए घर से बाहर न जाए। उसकी तलाश पूरे शहर में की जा रही है। वह दुकान की देखभाल करने और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा करता है। सौम्या सहमत है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।